में मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर में कपिल देव मंत्री के आवास पे है और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो प्रधान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक मांग पत्र लेकर पहुंचे हैं। चुनाव में जो पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है उसी की मांग को लेकर ये कपिल देव मंत्री से मिलने पहुंचे हैं। इनकी काफी देर तक मंत्री के साथ वार्ता हुई है। उस वार्ता के बाद अब हम इन प्रधानों से जानने की समझने की कोशिश करते हैं किस तरह की वार्ता हुई है और क्या कुछ पूरा मांग पत्र इन्होंने आज यहाँ पर दिया है। तो प्रधान जी, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम रविंदर प्रधान अथाई ब्लॉक अध्यक्ष मोड़ना प्रधान संगठन। और हमारी जो मंत्री से बात हुई, एक आशा है, हम तो ये चाह रहे हैं कि चुनाव समय पे हो, लेकिन कुछ ही कारण जनगणना है, SIR है, बहुत से कारण है जिसके कारण चुनाव समय पे नहीं हो पा रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि आगे जो समय कार्यकाल बढ़ा जाए, उसके जो प्रशासक नियुक्त हो ग्राम प्रधान ही हो। उसको ही मालूम होता है कि गांव में क्या कार्य होना क्या नहीं होना। ऐसा पहले भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ कि जो मौजूदा प्रधान थे वही प्रशासक नियुक्त रहे आगे जब तक का कार्यकाल बढ़ा। हमारी एक ही मांग है। और सुनो, सरकार ग्राम प्रधानी राज्य सरकार बनाता है, ग्राम प्रधानी केंद्र सरकार बनाता है। ये तो इस हाथ लेना उस हाथ देना। सरकार हमारी तरफ ध्यान रखेगी तो हम सरकार की तरफ ध्यान रखेंगे। सीधे तौर पर आप लोगों की सरकार के लिए चेतावनी है, अगर 27 से पहले आप लोगों की प्रधानी बनती है तो सरकार भी बनती है। 100 के 100% चेतावनी नहीं, एक हमारी अपनी मांग दर्द है। तो सरकार अगर हमारे इस मुंह खाना जैसा गुड़ डालोगे ऐसा मिटल है। मांग पत्र में मुख्य बिंदु क्या रखे गए? मांग पत्र में तो यही कि प्रशासक ना नियुक्त हो गए, जो प्रशासक नियुक्त हो ग्राम प्रधान ही प्रशासक नियुक्त, यही हमारी मांग है। मंत्री से क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी ने आश्वासन दिया। मंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और आपकी बात रखूंगा। और भी प्रधान यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम? मोहम्मद सुबानी, चितौड़ा, जानसठ जिला मुजफ्फरनगर। आप लोग जैसे काफी देर तक वार्ता चली है तो क्या बात बनी है, किस तरह से मंत्री ने आश्वस्त आप लोगों को किया? माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं अपनी प्रबल संगति आपके साथ हूँ। अपने जो है ना अपना लेटर भी लगा के भेजेंगे और डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री जी से हमारे लिए प्रधान संगठन के आह्वान पर मिलेंगे भी और हमारी मांग बहुत मजबूती से उठाएंगे। परेशानी की अगर बात की जाए, चुनाव में देरी होने से किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है ग्राम प्रधानों? उतनी है 25-26 तारीख में चार्ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ नाम के प्रधान रह जाएंगे। जो काम है वो गांव वाले तो ये कहेंगे कि भाई प्रधान आप हो, काम अधिकार सब सचिव को रहेंगे। जो भी गांव के साफ सफाई है, जो भी विकास कार्य है, वो सब प्रधान पे डिपेंड होते हैं। तो इसमें दिक्कत ये रहेगी कि हम क्या कराएं, हम प्रधान अधिकार रहेंगे भी, काम गाँव वालों की उम्मीद हमारे से ज्यादा रहेगी। और भी प्रधान यहाँ पे मौजूद है। आपका क्या नाम? मैं ग्राम प्रधान मुस्तफाबाद से जियाउद्दीन अहमद। किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है अगर चुनाव में देरी हो रही है? देखिए, जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में रहता है तो जनता को उससे एक आशा लगी रहती है कि हमारा ये काम हो, ये काम हो, रास्ते बने, हमारे लाइटें लगे, और भी कई काम हैं जो अधूरे होते हैं। उनको पूर्णतः कराने के लिए जनता की जो आशा है वो बढ़ती रहती है। लेकिन जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि कार्यकाल हमारा 25 तारीख तक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद चुनाव में देरी होने के कारण हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक ही निवेदन है कि प्रशासक नियुक्त ना करके प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए, जिससे जनता के विकास कार्यों में कोई रुकावट ना आए और जनता परेशान ना हो और जनता के कार्य निरंतर उसी उद्देश्य से चलते रहे जैसे पिछले 5 वर्षों से हो रहे हैं। अगर बात की जाए, 27 का चुनाव भी है और अब आप लोगों के चुनाव में देरी हो रही है। अगर चुनाव 27 से पहले ग्राम पंचायत के नहीं होते तो 27 के चुनाव पे कितना असर इसका दिखने वाला है? देखिए, ये तो आप सब लोग भली भांति जानते ही हैं कि जब विकास कार्यों में बाधा आती है और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि असहाय हो जाएगा और जनता के कार्य नहीं कर पाएगा तो पिछले 5 सालों में जो कार्य किए हैं उन पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आगे जो उनके कार्य अधूरे हुए हैं, छूटे हुए हैं, उनको पूरा कराने में सक्षम नहीं होंगे जनप्रतिनिधि। तो कहीं ना कहीं इसका असर दूर दराज में भी दिखाई देगा और परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया लगातार ग्राम प्रधान जो ज्ञापन देने पहुंचे हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? जगपाल सिंह। जगपाल सिंह जी, आप कहाँ से? गाँव मुखनपुर। अच्छा, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अगर चुनाव 27 से पहले नहीं होते हैं तो क्या चीजें हैं? अगर प्रधानों पर रहेगा कार्यकाल तो कोई दिक्कत नहीं,
अगर प्रधानों नेता सचिव को बनाया जाता, जो पहले योजना में हुआ था उसका सारा बंटाधार हो गया पैसे का, कोई पता नहीं कहीं कोई हो नहीं। प्रधान के लिए तो सब कोई नहीं, आरटीआई गेट तो जो वो घपला करेंगे उनके आरटीआई कौन करेगा? प्रधान को तो कोई तुम्हारा काम नहीं हुआ, कहने लगा अच्छा बहुत माल पी रहा, तेरे खिलाफ अभी बताता हूँ। तो उसका क्या होगा रीजन? जो पैसा पी जाएगा अधिकारी उसका तो कहीं पिछली हो उसका नहीं दिया आज तक कुछ। जो पिछले बार में बनाए थे वे प्रशासक उनका ही नहीं पता लगा पैसा कहाँ गया क्या, कुछ नहीं, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं। जो गांव का प्रतिनिधि करेगा जनता उनसे तो पूछेगी, क्योंकि उन्होंने और दे रखी। अपने नहीं पूछेंगे, विपक्ष वाले पूछेंगे बता भाई तुमने गांव में क्या करा क्या नहीं करा। बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पे अलग अलग प्रधानों से जो है बात की है और समझने की कोशिश की है कि आखिरकार ग्राम पंचायत चुनाव का असर 27 के चुनाव पे कितना पड़ने वाला है। ग्राम प्रधानों ने अपना एक मांग पत्र दिया है और मंत्री ने भी आश्वस्त किया है। अब हम आपको सुनवाते हैं इस पूरे मांग पत्र को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए मंत्री जी को भी। कपिल देव मंत्री जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस पूरे मांग पत्र को लेकर। मंत्री जी, सुबह सुबह आज ग्राम प्रधानों ने आपके घर पे आए और मांग पत्र दिए थे, और अभी हमने यहाँ पे देखा जो प्रधान बात रख रहे थे वो कह रहे थे कि आपको भी आश्वस्त कर रहे थे कि आपकी सरकार बनाने में भी हम भूमिका निभाएंगे अगर आप हमारी सरकार पहले बनवाते हैं। ये सरकार तो इनकी पहले से बड़ी बनाई है और वो समय जो पूरे 5 वर्ष का प्रधान के नाते होता है वो पूरा होने वाला है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी और अभी नहीं हुई है। उसके कारण से इनको अपेक्षा ये है, एक तरीके से बोनस इन्होंने मांगा है कि एडिशनल समय इनका बढ़ाया जाए, यानी कि जो समय सरकार एक तरीके से प्रशासक नियुक्त करती है वो प्रशासक नियुक्त करके प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया है। तो इनकी बात एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उचित है, हम भी इनकी बात का समर्थन करते हैं। इनकी बात को उचित स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के, इनके विभाग के मंत्री उनसे मिलकर के उसको उचित स्थान पर पहुंचाना, अपनी प्रबल संस्कृति के साथ इसको पहुंचाएंगे और मजबूती से पक्ष रखें। जी, जिस तरह से प्रधानों ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री जी के चहेते मंत्री हो, बड़ी उम्मीद लेकर तमाम सैकड़ों से ज्यादा संख्या में प्रधान पहुंचे। और क्षेत्र का विषय अलग है, पर मेरे क्षेत्र के पूरे जनपद के मेरे प्रधान है, इसलिए मेरे पास आए, मेरा सौभाग्य मेरे घर पर लोग आए हैं। सारे जनप्रतिनिधि इनका सम्मान भी करते हैं और इनकी भावनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम। सरकार की तरफ से क्या ऐसा कारण है कि इस चुनाव में देरी हो रही है? किस तरह की चीजें हैं? आप लोग भी लगातार सरकार में बातचीत तो होती होगी। मुझको लगता है जनगणना का ये विषय है जो महत्वपूर्ण है। जनगणना लगातार विलंब होती जा रही है। पिछली बार कोरोना के समय भी जनगणना शुरू होनी चाहिए थी, वो 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, उसके कारण से चीजें लगातार लिंगर होती जा रही है। तो संभवतः उसी के कारण से ऐसा हो रहा होगा, तो इसकी घोषणा नहीं हुई। पर ये विषय फिर भी सरकार के स्तर का हमारे द्वारा कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है और जैसा भी निर्णय सरकार के स्तर पर होगा हम सब उसका सम्मान करेंगे। आखिरी सवाल, किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे तमाम प्रधानों को जो मांग पत्र आपको? कोई आश्वासन नहीं है, उन्होंने भी बात रखी है। हमारी बात, इनकी बात हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी, मजबूती से पहुंचेगी और अपना पक्ष में सरकार के साथ रखेंगे और जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय होगा हम सब उसको स्वीकार करने का। तो कपिल देव मंत्री जी हमारे साथ मौजूद थे जो महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मांग पत्र को लेकर दे रहे थे। सभी सम्मानित ग्राम प्रधान हमारे आवास पर आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और कल ही जल्दी में समय तय हुआ, पहले 11 बजे का था, उसको उठा करके फिर और बड़ा जल्दी किया गया। मेरा कार्यक्रम 11 बजे मेरठ में ये हुआ था, 1 घंटा और पड़ा। आप सब लोग समय से आगे, जल्दी आगे, सभी का बहुत धन्यवाद। जो विषय आपने रखा है कि हमारे ध्यान में भी है, सरकार के सामने कुछ दिक्कतें होती है बहुत अलग अलग प्रकार की। अभी चूँकि जनगणना भी शुरू हो गई तो जनगणना के कारण से भी ये समस्या आ रही है कि चुनाव इसे लगातार पिछड़ते हैं। पर ये विषय सरकार का सीधा मेरे द्वारा इसमें कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। और जो विषय आपने रखा है कि हमारा कार्यकाल इसके अंदर बढ़े, ये अधिकार हमारे पास ही रहे, बात आपकी भी ठीक है, भावना भी आपकी ठीक है। पिछली बार भी जब हुआ था तो उसमें कई दिक्कतें आई थी, शिकायतें भी हुई थी, ये हमको जानकारी है। इसको आज ही पत्र को लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपके विभाग के मंत्री जी को जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन दोनों को आज ही इसको लगा करके अपनी प्रबल संस्कृति के साथ इसमें हम प्रेषित कर देंगे और हमको पूरा भरोसा है कि आपकी भावना का सम्मान मुख्यमंत्री जी करेंगे।